नहीं, पवन जी हैं हमारे साथ। ओके पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। बताइए पवन जी, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सर मेरा सीडीएसएल लिया हमने 498 पे 100 शेयर। CDSL हाँ 498 जी पे आपने लिए हैं। जी सर। स्टॉक तो देखिए बहुत ही अच्छा है। बड़े दिग्गज निवेशकों की इसमें नजर रहती है, उनके भी निवेश हैं। आपने थोड़ा ऊपर ले लिया इसलिए आपको नुकसान हो रहा है, पर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात, घबराने की बात लगती तो नहीं है। क्या कहेंगे आप मुदित इन्हें? बिल्कुल होल्ड करने की सलाह देंगे। काफी अच्छा काउंटर है और मार्केट की वोलेटिलिटी में पार्टिसिपेट करता है। देखिए लोग वाग नॉर्मली बोलते हैं कि मार्केट की वोलेटिलिटी में स्टॉक पार्टिसिपेट करता है तो उस स्टॉक में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो वोलेटिलिटी में पार्टिसिपेट करता है इसका मतलब साफ है कि मार्केट के साथ साथ उस काउंटर में रैली देखने को मिलेगी और उसी तरह के स्ट्रक्चर इस काउंटर में बने हैं। एक फ्लैट पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट करीब 490 पर निकल कर आएगा। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं काफी पॉजिटिव है। इस काउंटर में 530 से 540 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। कोई डिप भी अगर इस काउंटर में आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 460 का। 460 पे स्टॉप लगा करके आपको डिप में खरीदारी ही करनी चाहिए। CDSL बेहद मजबूत स्टॉक है और जिस तरह से IPO मार्केट में बूम आ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं और CDSL के ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। सागर जी हमारे साथ ट्विटर पे जुड़े हैं, उन्होंने सवाल भेजा है। नहीं, अच्छा, इनका नाम प्रवीण है। ओके, तो सागर के नाम से इन्होंने लिखा है। पीरामल 100 शेयर 1400 के रेट के हैं। पीरामल एंटरप्राइजेस, PEL भी कहते हैं हम इसको, फिलहाल 1300 के करीब चल रहा है, नुकसान में है। प्रवीण जी, मुदित क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए क्लियर कट बोलूंगा, यहाँ पर अपनी कॉस्ट को एवरेज कर लीजिए। इस काउंटर में यहाँ से तेजी बनेगी क्योंकि जिस तरह से लोअर लेवल करीब 1190 से इस काउंटर में बाउंस बैक देखने को मिला है। लास्ट 4-5 सेशन से जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। 100 डेमा भी ऑलमोस्ट यहीं पर है। तो मेरा ऐसा मानना है जैसे ही इसमें 1298 इवन 1300 पकड़ सकते हैं, 1300 का ब्रेकआउट होगा ये काउंटर 1370 से 1400 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो ये सही समय है इनकी कॉस्ट को एवरेज करने का। 1400 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1265 का। 1265, ये एक स्टॉप आप जरूर लगाएं। अगर वो निकल जाता है तो समझिए कि ठीक है, अभी दिक्कत ज्यादा है, वरना अगर घूमना है तो यहीं से घूमेगा। ये मुदित जी फिलहाल आपको सलाह दे रहे हैं। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अंकित शुक्ला जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित जी बताइए, नमस्कार। नमस्ते सर, मैंने डीबी लैब का कल एक कॉल लिया है सर 3200 का 118 के प्राइस में, तो कल से तो डाउन ही है सर वो। देखिए है तो बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक और कल से डाउन है इसलिए आप परेशान हैं, लेकिन कल आपने इसलिए लिया होगा क्योंकि 4-5 दिन से ये बाजार के साथ गिर नहीं रहा था तो स्ट्रेंथ दिख रही थी। आज ठीक है, अभी तक मूव नहीं आया है, लेकिन तगड़ा मजबूत शेयर है मुदित। यहां तो मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए। अभी तो आज 1 तारीख है, पूरा महीना बाकी है आपके लिए। अक्टूबर का ये कॉल कमा के देगा। बिल्कुल, देखिए पूरे फार्मा में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और डिविज लैब ने भी मार्केट को और फार्मा पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्मेंस दी है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है। एक बड़े अपमूव के बाद थोड़ी सी थकान इस काउंटर में जरूर देखने को मिल रही है। थकान का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक में जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया। थकान का मतलब ये होता है कि अब आने वाले अप ट्रेंड के लिए इस काउंटर ने पॉज लिया है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं मुझे लगता है अक्टूबर सीरीज में इस काउंटर में 3250 से 3270 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का। 3000 के स्टॉप के साथ पोजीशन को होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। डीवीज लैब पे बिल्कुल घबराए नहीं, ये आपको बहुत शानदार कमाई करके देगा। पंड्या का फंडा बताने का समय करीब आ रहा है और आप मुझे मेरे स्टॉक को टीवी के साथ साथ ट्विटर पर भी ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको कुछ ही देर में वो स्टॉक ट्विटर पे भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक कुछ सवाल और ले लेते हैं। मेरे ख्याल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, अनु जी। अनु बताएं, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा अनामिका मान्या जी, मेरा सवाल था कि डी-लिंक मैंने 133 पे और MRPL 40 रुपीज पे लिया हुआ है, क्या करूं? डी-लिंक 133 पे, यहां तो आपको काफी नुकसान हो रहा है। MRPL आपने लिया है 40 रुपए पे। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही स्टॉक पे अनु जी आप लॉस में हैं और दोनों का ही ट्रेंड मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो स्विच करने की राय होगी क्या इसमें? देखिए पहले डीलिंग की बात करते हैं। डीलिंग में मैं यहाँ पर स्विच करने की सलाह नहीं दूंगा। इनको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 98 का।
कहीं भी अगर 98 का ब्रेकडाउन होता है इस काउंटर में, तो वहां पर आप इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह होगी। इस काउंटर में बड़े अप मूव के बाद हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है, और हेल्दी करेक्शन यही दर्शा रहा है जब तक ये काउंटर 98 के लेवल्स को होल्ड करता है। एक बाउंस बैक इस काउंटर में ड्यू है, बाउंस बैक में ये काउंटर 120 से 125 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर 98 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरा काउंटर, आपने एमआरपीएल की बात करी, एमआरपीएल में लगातार वीकनेस बनी हुई है। करीब 40-42 रुपए से लगातार इस काउंटर में करेक्शन है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, और चैनल कहीं भी ये सपोर्ट नहीं देता हुआ नजर आ रहा कि आने वाले दिनों में इस काउंटर में कोई भी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एमआरपीएल में और वीकनेस बनेगी, लोअर साइड में 22 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। एमआरपीएल से एग्जिट करने की सलाह होगी। यहाँ पर एक स्टॉक में मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। शो के दौरान ऑलरेडी हमने एसबीआई लाइफ पर बात करी थी। एसबीआई लाइफ आप 1 से 2 महीने का नजरिया रखिए, 900 रुपए तक भी जाने के लिए उसमें दमखम है। तो आप एमआरपीएल से एग्जिट करके एसबीआई लाइफ में निवेश कर सकते हैं। ओके, एमआरपीएल से निकलिए और एसबीआई लाइफ आपके लिए एक बेहतर बेट साबित होगी, ये राय फिलहाल आती हुई आपके लिए। तो चलिए एक स्विच आप करें और एक पोजीशन होल्ड करें। अनु जी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद करेंगे कि आपकी ये लॉस मेकिंग पोजीशन जल्द ही मुनाफे में बदलेगी। आप हमारे साथ बात करती रहें, सवाल पूछते रहें, और हमारे दर्शकों को खास तौर पे हम बताएं, हमारे एक्सपर्ट आपको जिन स्टॉक में निवेश की राय देते हैं, अगर आप उनके साथ ही चलेंगे तो बाजार की उठापटक के बीच भी आप मुनाफे में बने रहेंगे। चलिए, वक्त हो चुका है तो मैं आपको बताता हूं मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। आज का स्टॉक है हिम्मत सिंह का सीड। टारगेट है 150 रुपए। तगड़े अप मूव की हमें यहां पर तैयारी दिख रही है, और उसके लिए हम एक आपको बड़े टारगेट के साथ खरीदारी की राय दे रहे हैं। पहले भी हमने आपको इस पे खरीदारी की राय दी थी 75 पे। 75 वाला 95 हो चुका है पिछले 1.5 महीने में। बाजार देखिए कहां गया और ये कहां गया। तो ऐसे स्टॉक, लेकिन अब यहां पर फिर से जो ये बड़े टारगेट आ रहे हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जो चैनल चेक्स निकल कर आए हैं, कुछ एनालिस्ट जो इन कंपनीज के संपर्क में रहते हैं, इनसे लगातार अपडेट लेते रहते हैं और क्या स्थिति है उसके अपडेट देते हैं। अब देखिए ये क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो इस तरह के अपडेट कंपनीज की ओर से फिर निकल के आ रहे हैं, और अपडेट ये है कि टेक्सटाइल कंपनियां फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। जो कंपनियां बड़े ब्रांड्स के लिए काम करती हैं, चाहे वो देश में बिकने वाले हों चाहे वो विदेशों में बिकने वाले हों, वो ओवर कैपेसिटी पे हैं, ओवर बुक्ड हैं, उनके पास प्रोडक्शन करने के लिए जगह नहीं बची है। इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। वजह क्यों? देखिए, अब हम अनलॉक 5.0 में आ गए। इतने दिनों से जो डिमांड बाकी बची थी वो सब निकल कर आ रही है। सारी दुकानें खुल रही हैं, सारा कारोबार चल रहा है। जिनके हाथ में कैश की तंगी थी वो भी आ रही है। तो ये बिल्कुल बाइंग स्प्री शुरू है। और दूसरी बात, हम अपने भारत की अगर बात करें तो देखिए हम अधिक महीने में हैं इस समय। श्राद्ध के बाद से खरीदारी बहुत अच्छी शुरू होती है। इसको एक धार्मिक रीति से, सामाजिक रीति से एक फेस्टिव सीजन माना जाता है, तो वो बाइंग हो रही है। और उसके बाद नवरात्रि है, दीपावली है, सीमित तरीके से ही लोग घरों में ही मनाएंगे, लेकिन जाहिर है कि कपड़े तो खरीदे जा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सबसे पहले पंड्या का फंडा में हमने आपको ये स्टॉक सुझाया था 15 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त जहां तक मुझे याद है। और अब इस अपडेट के हिसाब से मुझे लगता है कि बड़ी रीरेटिंग के लिए ये तैयार है। देखिए, एक्सपोर्ट में बहुत तगड़ा पिकअप आया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर काफी अच्छे रहे हैं। ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में 70% इनका रेवेन्यू आता है यूएस से। तो बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंपनी है। हमारे देश के होम टेक्सटाइल प्लेयर्स में टॉप 5 में इसका नाम आता है। हमेशा ब्रांड के साथ जाइए, हमेशा लीडर के साथ जाइए, ये बात हम आपको कहते हैं। ये हाई एंड बेडशीट, टेरी टॉवल वगैरह बनाते हैं। इनके पास टॉमी हिलफिगर होम, कैल्विन क्लाइन होम जैसे लाइसेंसेस हैं, और इनका जो बड़ा कारोबार है वो दरअसल ब्रांडेड और लाइसेंस प्रोडक्ट के जरिए ही आता है, तकरीबन 80% के आसपास। एक और खास बात यह है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो स्पिनिंग में भी है, इसलिए इनके मार्जिन्स इस तरह के माहौल में बहुत तेजी से आपको मजबूत होते हुए नजर आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यूएस में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। इनके अपने नेटवर्क हैं, जो तमाम बड़े रिटेल स्टोर्स हैं उनके साथ एक अच्छे संबंध हैं, और वहां पर जो इनकी अपनी टीम है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को संभालती है। इसलिए ऐसे किसी भी मौके का फायदा इनको बहुत अच्छा होता है, चाहे वो यूएस में हो या यूरोप में हो। और आप देखिए, एक कमिटमेंट अमेरिका और यूरोप दोनों तरफ के सभी बड़े नेताओं की ओर से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो एंजेला मर्केल हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, केसेस बढ़ने के बाद भी हम अनलॉक नहीं करेंगे। रिटेल सेल्स अब यहां से चलती रहेगी। हमारे लिए दिवाली, उनके लिए क्रिसमस। तो ये पूरा का पूरा जो आगे आने वाला 3 महीना है, आप ये मान लीजिए कि मार्च से अब तक इन कंपनियों ने जो कमाया है उससे ज्यादा कमा लेंगे। इसलिए बहुत ही शानदार मौका दिखता है
138 की बुक वैल्यू से अभी भी डिस्काउंट पे है। 166 रुपए का 52 वीक हाई है। मैं तो आपको 150 का ही टारगेट दे रहा हूं। 18.5% स्टेक म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज के पास है। जब फंड मैनेजर्स का चहेता है तो हम क्यों ज्यादा चिंता करें। मुदित जी चार्ट देखिए, क्या लगता है आपको, बड़ा ब्रेकआउट फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है? प्रदीप जी, मैं आपका फैन हो गया हूँ। जिस टाइमिंग के साथ आप स्टॉक को पकड़ते हैं, रियली मतलब हेड्स ऑफ टू यू। क्या बात है सर। स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इस चार्ट पर हम बात करें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। और सबसे अच्छी चीज जो नजर आ रही है, वॉल्यूम देखिए, कल से भी ज्यादा वॉल्यूम। कल पूरे दिन में जो वॉल्यूम के साथ काम हुआ था, करीब 11-12 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में ट्रेडिंग देखने को मिली थी। आज 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही 12 लाख शेयरों के साथ बाइंग नजर आ रही है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चार्ट स्ट्रक्चर जो बने हुए पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनेंगे, यहाँ से पहला टारगेट होगा 115 का। 115 के बाद इस काउंटर में 130 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बाय करके होल्ड करके चलिए, 130 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 90 का। 90 का स्टॉप यहां पर आपको लगा के चलना चाहिए। और 130 का टारगेट है, तो स्टॉप लॉस आपको डीप लगेगा अगर आप ट्रेडिंग के व्यू से हैं, उस हिसाब से फिर आप 1-2 रुपए का लगाइए। लेकिन अगर आप बड़ा खेलना चाहते हैं, जैसे हमारे टारगेट है, तो आपका स्टॉप भी बड़ा होना चाहिए। अच्छा मुदित जी, एक बात मैं भी आपको बताऊं, ये मैंने हमेशा देखा है, जब आप शो में होते हैं तो मैं जो भी फंडा स्टॉक बताता हूं, मेरे बोलने पर जो टॉप बनता है, आपके बोलने पर स्टॉक उससे आगे निकलता है। तो 97.45 ये हाई बनते हुए मुझे दिखा जब आप बात कर रहे थे, और देखिए अभी इसको भी पार करेगा, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरह के तगड़े मोमेंटम में है, और आपने जो इसकी कमेंट्री दी है और जो पूरे डिटेल, जो पूरी रिसर्च हमने बताई है, देखिए नया हाई बन गया 9750, 9760, 9780, 98। ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। तो मुदित जी, आपने जो मोहर लगाई है इस फंडा पे, फिलहाल देखिए तेजी के साथ दिन के हाईस पर बढ़ता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। चलिए, एक शानदार ब्रेकआउट, एक ऑप्शन का ट्रेड है फिर आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। मेरे ख्याल से एक दर्शक फोन लाइन पे हैं, साहिल जी। साहिल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार प्रदीप जी, वेरी गुड। आई एम होल्डिंग 7 lots of Tata Consumer Futures for October series. जी, I have taken this stock is considering the consumption theory and anticipated stimulus package from scenario. ओके। So please guide me on that. My average is 540. देखिए, टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी प्ले है, और प्योर एफएमसीजी प्ले अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। इन्होंने टाटा केमिकल के कुछ प्रोडक्ट्स को ले लिया है उसके बाद। तो एफएमसीजी समझिए, स्टिमुलस का प्ले शायद आपको ऑटो में दिखेगा, टू व्हीलर में दिखेगा, बजाज कंज्यूमर जैसे शेयरों में दिखेगा। लेकिन ये स्टॉक अच्छा है, आउट परफॉर्मिंग है, लगातार मजबूती दिखा रहा है। आपको नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपने एक स्विंग हाई पे लिया है। क्या राय देंगे मुदित जी, बने रहे, क्या कुछ और खरीदारी करें, कोई लेवल बताएं? ठीक है, टाटा कंज्यूमर में लग रहा है नो डाउट हायर लेवल से जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन स्ट्रक्चर कहीं भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। जो पैटर्न वाइज की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न अभी भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। 485 के आसपास इस काउंटर में लो बनाया, वहां से अच्छी तेजी ये चार्ट पर दिखा रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 485 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो 485 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। बाउंस बैक में 540 और 550 तक के अपसाइड मूव टाटा कंज्यूमर में नजर आएंगे। 485 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ओके, 485 का आप स्टॉप लगाएं और बने रहें, यह है राय आपके लिए। साहिल जी, अच्छा स्टॉक है, घबराइए नहीं, पैसा बनेगा। अशोक कुमार गुप्ता जी हैं बेंगलोर से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार प्रीत जी, मेरा सवाल है, मैंने GNFC 100 शेयर 150 पर खरीदे हुए हैं 4 महीने पहले, क्या करें इसमें? क्या तगड़े मुनाफे में हैं आप तो। बिल्कुल लगता है आप आवाज के नियमित दर्शक हैं, क्योंकि गिरावट में हमने स्टॉक पे बहुत तगड़ी रिकमेंडेशंस बार बार दी थी। शैल जी का भी ये पसंदीदा स्टॉक हुआ करता है। और फर्टिलाइजर सेक्टर में देखिए, जो गुजरात की कंपनियां हैं वो लीड करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, कारोबार के मामले में। मुदित जी, बड़ा मुनाफा तो है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी ये कह रहा है कि मैं और ऊपर जाऊंगा, ऐसा लगता है मुझे, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऊपर जाएगा। एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है। प्रदीप जी, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में यहाँ पे देना चाहूंगा। लास्ट वीक ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को डायमंड कॉल के तौर पर रिकमेंड किया था।
तो हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पर क्लाइंट्स की पोजीशन हो। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में बड़े अपमूव के बाद जो थकान लास्ट 3 महीने से देखने को मिल रही थी, उस 3 महीने में इस काउंटर ने ट्रायंगल बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और लगातार वॉल्यूम के साथ हर डिप में इस काउंटर में वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि इस काउंटर में बड़े अपसाइड बनेंगे। ऊपर की तरफ ये काउंटर 240 से 250 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बाय करने की भी सलाह है, होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का। ओके, 205 पे आपको एक स्टॉप लेकर के स्टॉक पे बने रहने की राय और खरीदारी के मौके भी नजर आते हैं। आज का मेरा ब्रेकआउट स्टॉक बताने का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक सवाल लेने का वक्त है। जल्दी से कोशिश करते हैं एक और सवाल लेने की। राजीव कुमार मौर्य जी पूछ रहे हैं, अडानी एंटरप्राइजेस 304 की इनकी कॉस्ट है। मोदी जी जल्दी से बताइए इनकी रणनीति, फिर आज का ब्रेकआउट। देखिए 304 की कॉस्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। फ्लैट पैटर्न बना हुआ है, ब्लैक पैटर्न के बाद कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। हेल्दी साइन है ये। आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 325 से 330 ईयरली हाई इस काउंटर में बनेगा, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 289 का। 289 ये आपके लिए स्टॉप है। 289 के स्टॉप के साथ बने रहिए, आपका मुनाफा यहां पर आने वाला है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको मेरा आज का ब्रेकआउट ट्रेड।